नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ नए दिन की शुरुआत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, इसी बात से अपनी बात शुरू करते हैं। आजकल निराशा का दौर है, कारण है कोरोना का संक्रमण का। लोग परेशान हैं अपनी जीविका के लिए और आजीविका के लिए। ये दोनों शब्द एक ही हैं, क्योंकि हम लोग शब्दों को हेरफेर करके ही यूज़ करते हैं, कोई अलग बात नहीं है। हिंदी वर्णमाला में 48 शब्द हैं और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स। सारी कहानी उन्हीं की है, हम उन्हीं में अपनी बात को घुमा फिरा के कहते हैं। तो बात अगर शुरू करता हूँ मैं, बड़ा सोचें, जल्दी सोचें और दूसरों से पहले सोचें, क्योंकि विचारों पर किसी का यह हक नहीं है। हर एक आदमी को हक है अपने बारे में अच्छा सोचने का, अच्छा करने का। इसी आशा के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले भी मैं आपसे इस बात की चर्चा करता हूँ कि सीनियरिज्म और फ्रेंचाइजी, ये शब्द बहुत पुराने हैं। सीनियरिज्म तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और लोगों ने दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ा और उसका फ़ायदा भी उठाया और लोगों में प्रचलित भी रहा। जैसे कोका कोला और बॉटलिंग का उदाहरण, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर आपका मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी, 30 साल तक फ्रेंचाइजी का दौर रहा और अब समय बदल रहा है। धीरे धीरे नई नई चीज़ों का समावेश हो रहा है। हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार जो है उस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, जिसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है जिज्ञासु। अब मैं फिर एक और कथा सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे समय में कथा का बहुत महत्व है। हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो सत्यनारायण की कथा करते हैं। अगर सिख हैं तो गुरुद्वारे में पाठ कराते हैं, मुस्लिम है मस्जिद में जाते हैं, चौदर चढ़ाते हैं, और क्रिश्चियन है अपना चर्च में जाते हैं। तो हर एक की अपनी आस्था है और हिंदुस्तान तो विविधता का देश है, सब धर्म समावेश। हिंदुस्तानी है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, यही धारणा के साथ। बाइबल में एक कथा लिखी है, यीशु बताया था कि एक व्यापारी कुछ समय के लिए बाहर जा रहा था किसी काम से, दूर देश से। उसने अपने सेवकों को बुलाया और पहले सेवक को 5 सिक्के दिए, दूसरे को 3 सिक्के दिए और तीसरे को 1 सिक्का दिया। वो चला गया। उन 2 सेवकों ने उन सिक्कों का निवेश किया और उससे उनका फायदा हुआ। सेवक ने उसको जमीन में दबा दिया खोने के डर से। कुछ समय बाद, साल 2 साल के बाद वो लौटा तो दोनों सेवकों ने उनको अपनी जो है जितनी राशि थी उसकी दुगनी राशि दी और तीसरे सेवक का वापस कर दिया। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने निवेश क्यों नहीं किया? उसे बहुत बुरा भला कहा और काम से निकाल दिया। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर धन है तो आप उसको निवेश करें, पर इतना धन होना चाहिए कि आप अपनी जरूरत पूरे करने के बाद, जरूरतें काट के धन का निवेश कोई औचित्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए उतना ही करें जितना आप कर सके और करने के बाद आप निश्चिंत रहें कि हाँ, मैंने निवेश किया है। और यही कहना है, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका कल भी वही होगा जो आज है। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं। आप कोशिश करते रहिए और अपने बारे में सोचें, अपने भविष्य को बनाने में सोचें, क्योंकि बिजनेस आदमी सोच के ही एक बार सोचता है कि मैं कैसे करूँगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको राशि चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए आपको करने के लिए समय चाहिए। और नौकरी का आप ये होता है कि हाँ, ठीक है, 8 घंटे हमने दिए हैं, मुझे तनख्वाह तो मिलेगी। यही सोच हमको जिंदगी भर पीड़ित करती रहती है। इसी के साथ अगली मुलाकात में कुछ और चर्चा करूँगा। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नए मित्रों को निवेदन आपसे है, कृपया जिन मित्रों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो कृपया देखें और मुझे बताएं, मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं। क्या मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं? मैं समझना चाहता हूं कि आप भी मुझे क्या सलाह देते हैं। आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं। तो इसी आशा के साथ अगली मुलाकात में